तो प्लांट किंगडम का ये वाला पार्ट जिसमें हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। तो ब्रायोफाइटा जो है वो इसके अंदर लीवर वर्ड्स और मॉसेस पाए जाते हैं जो कि जनरली ग्रो कर जाते हैं मोस्ट शेडी एरियाज़ में और हिल्स के आसपास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये जो फिगर दिखाया गया राइजोइड्स, जेमाकप N3, आर्चिगोनियोस्पोर N3डियोस्पोर, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, भी वापस से रिटर्न आएंगे इस पर। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये एम्फीबिया जैसे रहते हैं। मतलब इनका जो जीवन व्यापन है वो तो होता है भैया सॉइल के ऊपर, बट इनका जो सेक्सुअल फेज है उसके लिए इनको चाहिए पानी। मतलब बिना पानी की इनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती है, तो इनको भैया बोल देते हैं। इसी वजह से प्लांट किंगडम जो है, मतलब ये एम्फीबिया जो है, एम्फीबियन जो है किसके, प्लांट किंगडम के भैया, कौन, ब्रायोफाइटा। अच्छा एक बात और करते हैं अगर, तो जो ये यूजुअली अकर्स कहाँ पाए जाते हैं, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़ के अंदर। अच्छा ये एक काम करते हैं, क्या करते हैं, प्लांट के सक्सेशन कराने में बहुत मदद करती है। कहाँ पे, बियर रॉक और सॉइल के अंदर। ठीक है, अच्छा एक बात कर बताएं अगर हम आपको, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड। किसके तुलना में मोर डिफरेंशिएटेड होती है, एल्गी की तुलना में मोर डिफरेंशिएटेड होती है। ये थैलस लाइक तो होती है और ये प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, जो कि अटैच होता है किससे, सबस्ट्रॉटम से। किससे अटैच होता है, सबस्ट्रॉटम से, बाया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, अटैच टू द सबस्ट्रॉटम बाया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। दे लेक ट्रू रूट्स, मतलब इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होती है, इनके पास ट्रू स्टेम भी नहीं पाया जाता और ट्रू लीव्स भी नहीं पाई जाती है। दे मे पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बट ट्रूली जो होता है, मतलब ट्रूली रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट, वो होती है एप्लाइड, हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा आर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब यन होती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स गैमीट्स, इट प्रोवाइड गैमीट्स, हैंस इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। जो ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं उसको अपन बोल देते हैं गैमीटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टीसेलुलर, इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अच्छा जो सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं, अगर मेल वाले सेक्स ऑर्गन है तो उसे एंथ्रीडियम बोल देंगे, मेल वाले सेक्स ऑर्गन क्या बोल देंगे, एंथ्रीडियम बोल देंगे। अगर एक बात करते हैं, या फिर एंथ्रोजाइड्स किसको बोल देंगे, दे प्रोड्यूस एंथ्रोजाइड्स। जो मेल वाले सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। जो क्या आगे बात करें हम, तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे आर्चिगोनियम बोल देंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम। अच्छा एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, एंथ्रोजॉइड जो है वो बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, और आर्चिगोनियम जो होता है वो फ्लास्क सेव होता है, उसके अंदर क्या होता है, सिंगल ईग प्रोड्यूस होता है। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि एंथ्रोजॉइड्स जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं कहाँ पे, वाटर के अंदर रिलीज किए जाते हैं। एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं कहाँ, पानी के अंदर। वेयर दे कम विद द कॉन्टेक्ट ऑफ आर्चिगोनियम, वहीं पे वो आर्चिगोनियम के कॉन्टेक्ट में आते हैं और एंथ्रोजॉइड जो होते हैं फ्यूज कर जाते हैं किसके साथ, इग के साथ, और बना लेते हैं क्या, जाइगोट। अच्छा जाइगोट जो होता है वो डू नॉट ग्रो रिडक्शनल डिवीजन, जाइगोट के अंदर तुरंत रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली नहीं हो जाता, कुछ टाइम के बाद होता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ये स्पोरोफाइट। मतलब जो जाइगोट था वो मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, स्पोरोफाइट्स, और द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। अच्छा गैमीटोफाइट इसकी जो मेन स्टेज थी किसकी, ब्रायोफाइटा की, तो जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो फ्रीली लिविंग नहीं होती है, मतलब वो खुद से सरवाइव नहीं कर पाती है, वो डिपेंड कर देती है। वो डिपेंड कर देती है, किस पे डिपेंड कर लेती है, फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट जो इसका मेन प्लांट बॉडी होता है वो उस पर डिपेंड कर देती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, वही बनाता है नरिशमेंट किसके लिए भी, स्पोरोफाइट के लिए भी। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, कुछ समय बाद जो होती है कुछ सेल जो होती है स्पोरोफाइट की वो रिडक्शनल डिवीजन के अंदर चली जाती है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। अच्छा वो अगर वो मियोसिस करेंगी तो वो क्या बना देंगी, हैप्लॉइड स्पोर्स, और वो स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट कर जाएंगे और फिर क्या बना देंगे, वो गेमीटोफाइट। अब हम एक चीज़ दिखा देते हैं, कभी कभी जनरली ये फिगर जो है जो हमारे एनसीईआरटी में बना है ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक चीज़ याद रखो इसमें, देखो राइजोइड्स जो होते हैं वो सबस्ट्राटम से अटैच करा दिए भैया सबको। ठीक है, ये जेमा कप है, जेमा कप क्या होता है, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो एसेक्सुअल प्रोसेस में काम आती है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। एक चीज़ देखो, आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर और एन3डियो4, एन3डियो4, इसमें तुम्हें एक याद है मेल एक फीमेल। ठीक है, ये दोनों तुम्हें बहुत जरूरी होगा। ठीक है भैया, ये है लीवर वर्ड्स, लीवर वर्ड्स क्या है, मार्केंसिया का फीमेल थैलस और मेल थैलस।
अब मेल जो है वो गोल मटोल इग के आकार की है, ठीक है। तो इग कहाँ बनता है भैया, फीमेल के अंदर। तो जो इसके अंदर येलो येलो दिख रहा है वो तुम्हें इग दिख रहा है। तो जैसे इग देख लो अंदर रखा है, इग शेप का कुछ अंदर रखा है, तो भैया आर्चिगोनियोफोर मतलब फीमेल वाला हो जाएगा। और अगर छोटा इग दिख रहा है, मतलब वो ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है भैया, गोल मटोल नहीं दिख रहा है एकदम से तगड़ा, वो हो जाएगा एंथ्रीडियोफोर भैया, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं, याद रखना ही आपके लिए एक बेहतरीन सा वो है। अच्छा, या फिर फीमेल के अंदर हेयर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं देखो, तो इसलिए इसे हम आर्चिगोनियोफोर या समझ सकते हैं, ठीक है। तो बस याद करने का कोई तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कि याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जेमा कब जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। आगे अभी हम फ्यूनेरिया वाले फिगर पे भी आएंगे, तो पहले हम एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम बात करते हैं ये जो ब्रायोफाइटा थे, जनरली इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर बात करते हैं, तो ये मैसिव जो होते हैं मॉसेस जो होते हैं, इनके अंदर जो ब्रायोफाइटा के अंदर जो मॉस आते हैं, तो वो क्या करते हैं, फूड जो होते हैं, फूड हर्बिशियस मैमल्स के लिए फूड का काम कर देते हैं, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए भी फूड का काम करते हैं। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम एंड मॉसेस प्रोवाइड पीट। जो स्पीसी कुछ स्पीसीज हैं एस्फेगनम और मॉस की, वो क्या कर देते हैं, पीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, जो कि बहुत पहले समय से फ्यूल के रूप में यूज किया जाता था, ईंधन के रूप में यूज किया जाता था। एंड द पैकिंग मटेरियल ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। जो जहाज वहाज जाती थी उसमें जो शिप जाती थी उसमें पैकिंग मटेरियल के लिए काम करते थे, क्योंकि ये वाटर को होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं भैया। अगर हम बात करते हैं मॉसेस जो है, तो अलॉन्ग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स एंड हेंस दे आर ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। हम बात करते हैं दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था इसके बारे में, ठीक है। तो ये रॉक को तोड़ देते हैं, रॉक को तोड़ने में मदद करते हैं, और जिससे कि उनके अंदर जो हायर प्लांट होते हैं वो ग्रो करके नरिशमेंट उठा सकते हैं वहाँ से, ठीक है। हम बात करते हैं अगर सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉयल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, प्रिवेंट सॉयल इरोजन। द ब्रायोफाइटा आर डिवाइडेड इंटू लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। अच्छा, जब ब्रायोफाइटा के अंदर जो मॉस आता है, मान लो वो जब डेंस मैट्स वो एक चटाई की तरह सॉइल के ऊपर बिछा देता है, ठीक है, बिछ जाता है। तो जब बरसात होती है तो जो सॉइल का इरोजन होता है, मतलब मिट्टियों का जो बहाव होता है, कटाव होता है, वो नहीं होता है, ठीक है, सॉइल इरोजन रुक जाता है। तो ब्रायोफाइटा उसमें बहुत मदद करते हैं। अच्छा, आगे चल के हम ब्रायोफाइटा को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है लीवरवर्ट्स और एक होता है मॉसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ब्रायोफाइटा की थी, अब हम एक एक करके पढ़ लेंगे। सबसे पहले लीवरवर्ट्स पढ़ेंगे, लीवरवर्ट्स की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके आगे हम फिर मॉसेस भी पढ़ लेंगे। तो अब ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, फटाफट से बस पढ़ लेते हैं, और गारंटी के साथ जितना चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ आपको भी याद हो ही जानी चाहिए। लीवर वर्ड्स जो होते हैं वो जनरली मोस्ट सेडी हैबिटेट सच लाइक बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड और डैम्प सॉइल, या फिर छाल जो होती है पेड़ों की उस पर ज़्यादातर उगते हैं, ठीक है भैया। हम बात करते हैं अगर इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, वो लीवर बर्ड की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलाइड होती है। एग्जाम्पल में अगर इनकी बात करें तो मार्गेंस है, एक लीवर बर्ड्स का एग्जाम्पल्स है। अच्छा, अगर बात करते हैं जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रली लोकेटेड होता है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्राटम होता है। तो थैलस इज डॉर्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्राटम। ये तुम्हें बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी डायरेक्टली पूछी जाती है भैया, ठीक है। अगर बात करते हैं देन इनके लीफी मेंबर जो होते हैं उनके पास क्या होती है कि टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस पाई जाती हैं, किसमें, टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेस पाई जाती हैं, ना ट्रू लीव्स पाई जाती है और ना ट्रू स्टेम पाया जाता है। इनके अगर अंदर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लीवर बर्ड्स का, वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है। किसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, थैलाई, जो मैंने थैलस दिखाया था ना आपको, उस थैली के अंदर जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन होता है, और फॉर्मेशन कर लेते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है जेमी। तो मैंने जेमी का भी फिगर में दिखाई दिया था आपको। तो जेमा जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है भैया एसेक्सुअल बर्ड से,
क्या है, एसेक्सुअल बर्ड से, उसी बर्ड्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, व्हिच डेवलप इन ए स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमिकप्स लोकेटेड ऑन द थैली। भैया वो जो थैलाई जो है उसके ऊपर लोकेटेड करती है कौन सी, जेमा कप। कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है भैया, मल्टी सेलर हो सकती है, इसे एसेक्सुअल बर्ड्स बोल देते हैं। द जेमी बिकम डी अटैच्ड, वो जो जेमा है वो डी अटैच कर जाती है किसे, मेन प्लांट बॉडी से, जो प्लांट पेरेंट प्लांट बॉडी है, पेरेंट प्लांट बॉडी, उससे जो जेमा है वो डी अटैच हो जाती है और आगे अलग जाके जर्मिनेट कर जाती है और नया इंडिविजुअल प्लांट्स बना देती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं आइदर सेम और डिफरेंट थैलाई पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी जो स्पोरोफाइट ऑफ डिफरेंशिएटेड इनटू फ्रूट सीटा और कैप्सूल, जो इनके स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो फ्रूट सीटा और कैप्सूल के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है। अगर उसकी मियोसिस होती है जब तो वो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, कहाँ, कैप्सूल के अंदर ही स्पोर प्रोड्यूस कर देती हैं और दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमिटोफाइट, वही स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट करके क्या बना देते, फ्री लिविंग गेमिटोफाइट। तो अगर हम बात करते हैं लीवर वर्ड्स का एग्जांपल, तो लीवर वर्ड्स का एग्जांपल मार्केंसिया था। अगला जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है मॉसेस, तो हम मॉसेस को फिर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है भैया। तो अगर भैया मॉसेस की बात करते हैं तो मॉसेस की जो लाइफ साइकिल की प्रोमिनेंट स्टेज है, कौन सी स्टेज, प्री डोमिनेंट स्टेज भैया, प्री डोमिनेंट स्टेज वो होती है गेमिटोफाइट। इसकी जो मेनली जो गेमिटोफाइट जो कि 2 स्टेजेस मेन होती हैं, एक होती है प्रोटोनिमा और एक होती है लीफी स्टेज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोटोनिमा के बारे में, तो प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है वो डेवलप होती है कहाँ से, डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो जाती है। प्रोटोनिमा स्टेज जो है डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो जाएगी। अच्छा, ये कैसी होती है, ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच होती है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है, ठीक है भैया। कौन सी, प्रोटोनिमा, कैसी, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच और फिलामेंटस होती है, ठीक है। हम बात करते हैं जो सेकंड स्टेज थी लीफी स्टेज। लीफी स्टेज की अगर बात करें तो वो डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऑफ लेटरल बर्ड से, कहाँ से डेवलप होती है लीफी स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऑफ लेटरल बर्ड से। दे कंसिस्ट अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। जो लीफी स्टेज है वो क्या कंसिस्ट करती है, अपराइट मतलब ऊपर की ओर, सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। अच्छा, दे अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स। ये जो मॉसेस होते हैं वो सॉइल से किससे अटैच होते हैं, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड से अटैच होते हैं। तो दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स, जो लीफी स्टेज है वो सेक्स ऑर्गन भी बियर करते हैं। हम बात करते हैं अगर, तो इनकी जो मॉसेस होते हैं इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है वो, और बडिंग के जरिए भी होता है। अगर हम बात करते हैं ये होता किसके अंदर, तो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर क्या फ्रेगमेंटेशन और बडिंग होता है, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें, इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए सेक्स ऑर्गन बनते हैं। सेक्स ऑर्गन लाइक एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है बनते हैं, कहाँ बनते हैं, एट द एपेक्स ऑफ लीफी सूट। लीफी सूट के एपेक्स पे एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया बनते हैं, ठीक है। तो भैया अगर हम बात करें कि जब इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, इनके जो गैमीट थे उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बन जाएगा जाइगोट। अच्छा, वो जाइगोट डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, स्पोरोफाइट्स के अंदर। कुछ टाइम बाद जब उनके अंदर क्या होती है, वो स्पोरोफाइट जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो कंसिस्ट कर लेते हैं, ये फूड सीटा और कैप्सूल बना लेते हैं, ठीक है, फूड सीटा और कैप्सूल। अच्छा, आगे चल के वो स्पोरोफाइट क्या करते हैं, मॉसेस के, वो इलोबरेट हो जाते हैं भैया। अच्छा, एक और बात करें तो जो मॉसेस का स्पोरोफाइट है वो एज कंपेरिजन टू लीवर वर्ड ज़्यादा इलोबरेट होता है, मतलब ज़्यादा डेवलप्ड होता है। हम बात करते हैं जो इनका कैप्सूल है वो स्पोर कंटेन करता है, और स्पोर बनता कैसे है, जो जाइगोट होते हैं, जो स्पोरोफाइट होता है उसके मियोसिस होती है उसमें, और मियोसिस करके मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर मियोसिस होती है और वो स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये स्पोर जो होते हैं इनके पास अपनी एक तरीके की इलोबरेट मैकेनिज्म होती है, कि डिस्पर्सल की एक इलोबरेट मैकेनिज्म होती है। और हम बात करते हैं जो कॉमन एग्जाम्पल होते हैं किसके, मॉसेस के, भैया वो फ्यूनेरिया होता है, पॉलीट्राइकम होता है और स्फेगनम होता है। तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा में 4 एग्जाम्पल आपको याद करना था। लीवर वर्ड्स का एग्जाम्पल था मार्केंसिया। एक अगर और एग्जाम्पल मैं बता दूं तो मार्केंसिया रिसिया, एक रसिया भी होता है, रिसिया, ठीक है।
तो लीवर बर्ड्स का होता है। अगर लेकिन अगर माउस की बात करते हैं तो फिनोरिया पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। तो भैया रिसियाई के मारचेंटिया, रिसियाई के मारचेंटिया किसको? फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फेगनम को, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फेगनम को, रिसियाई के भैया मार्चेंटिया। तो भैया लीवर बर्ड्स कौन थे? मार्केंसिया और रिसिया। और ये कौन से भैया? मॉसेस, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। ये भैया तुम्हारा था मॉसेस। अगला जो टॉपिक है हमारा है वो टेरिडोफाइट है। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बहुत आसान है और इजी चैप्टर है। बाकी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं से, चाहे ब्रायोफाइटा से, चाहे टेरिडोफाइटा, चाहे जिम्नोस्पर्म, इन्हीं तीनों में से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नीट 2026 या फिर रीनीट 2026 तुम्हें देखने को मिलने वाला है। तो भैया ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, ये हमेशा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये तुम्हारे काम का चीज़ है।